आज ही के दिन दिव्या भारती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ठीक 28 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उनकी मौत रहस्य में उलझी हुई है। आपको बता दें, 3 साल में उन्होंने करियर की वो बुलंदियां छुई, शायद ही कोई इतने कम समय में ऐसी शोहरत पा पाता। तो चलिए खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कौन थी दिव्या भारती और किस तरीके से उन्होंने बेहतरीन अदाकारी से सभी के दिलों को छू लिया था। आज ही हुई थी दिव्या भारती की मौत। 3 साल के करियर में कमाई थी शोहरत। 3 साल में ही दुनिया को अलविदा कह गई थी दिव्या। 28 साल पहले संदिग्ध हालात में हुई थी मौत। दिव्या भारती को कौन नहीं जानता। वे एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने काफी कम उम्र में बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई। न केवल पहचान बनाई, बल्कि एक के बाद एक हिट फिल्में देकर उस दौर की बड़ी और स्थापित हीरोइनों को चुनौती भी दी। दिव्या ने न केवल 3 साल में 20 फिल्में कर शोहरत पाई, शादी की और सिर्फ 19 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गई। दिव्या की मासूमियत पर फिदा थे दर्शक। 1990 के दशक में बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग और मासूम चेहरे के दम पर दिव्या ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। चूंकि वे बेहद कम उम्र में फिल्मों में आ गई थी, इसके लिए उन्हें बॉलीवुड की गुड़िया भी कहा गया। 25 फरवरी 1974 को जन्मी दिव्या भारती की मौत 5 अप्रैल 1993 को संदिग्ध हालात में हुई थी। दिव्या की मौत को आज 28 साल पूरे हो गए। मुंबई पुलिस 1998 में ही मौत की जांच से जुड़ा केस बंद कर चुकी है। पुलिस ने यह मानकर केस खत्म कर दिया कि यह एक हादसा था। 14 साल की उम्र से ही शुरू कर दी थी मॉडलिंग। दिव्या किसी फिल्मी परिवार से ताल्लुक नहीं रखती थी। पिता ओम प्रकाश भारती बीमा कंपनी में अफसर थे और माता मीता भारती एक गृहिणी थी। दिव्या ने 9वीं क्लास तक की पढ़ाई की थी और 14 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग शुरू कर दी थी। तेलुगु फिल्म से की थी करियर की शुरुआत। गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार ने दिव्या को अपनी फिल्म राधा का संगम के लिए साइन किया था, मगर किसी कारणवश दिव्या को फिल्म से बाहर किया गया और उनकी जगह जूही चावला ने अदाकारी की। दिव्या ने तेलुगु फिल्म बोबली राजा से फिल्मी करियर की शुरुआत की। फिल्म सुपरहिट रही और इसमें दिव्या को साउथ इंडस्ट्री में सुपरस्टार बना दिया। तब राजीव राय ने विश्वात्मा में दिव्या को सनी देओल के अपोजिट कास्ट किया। इस फिल्म का सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई गाना आज भी लोकप्रिय है। 1992 में स्टारडम की पीक पर थी दिव्या। 1992 में दिव्या की फिल्मों ने उन्हें शोहरत के बड़े मुकाम पर पहुंचा दिया। शाहरुख खान ने दिव्या के साथ ही 1992 में दीवाना फिल्म से डेब्यू किया था। उस समय दिव्या महज 18 साल की थी। फिल्म जबरदस्त हिट हुई। दिव्या ने साजिद नाडियावाला से की थी शादी। दिव्या भारती ने कम उम्र में ही फिल्म निर्माता साजिद नाडियावाला से शादी कर सबको चौंका दिया था। बताया जाता है कि साजिद से शादी के बाद दिव्या अक्सर तनाव में रहती थी। इसी तनाव की वजह से उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था। जिस रात उनकी मौत हुई, उस रात वह शराब के नशे में थी। 5 अप्रैल को दिव्या की हुई थी मौत। रिपोर्ट्स के अनुसार 5 अप्रैल 1993 को दिव्या चेन्नई से मुंबई के बरसोवा स्थित घर लौटी थी। उन्हें हैदराबाद जाना था, पर पैर में चोट की वजह से शूटिंग टाल दी गई। फैशन डिजाइनर नीता लुला अपने पति डॉक्टर श्याम लुला के साथ दिव्या के घर पहुंची थी। तीनों मिलकर शराब पी रहे थे। घर में दिव्या की मेड अमृता भी थी। दिव्या लिविंग रूम की खिड़की पर बाहर की तरफ पैर करके बैठी हुई थी। इस पर ग्रिल नहीं लगी थी, यह पार्किंग की ओर खुलती थी। उठने की कोशिश में हाथ फिसला और वह 5वीं मंजिल से सीधे नीचे गिरी। नीता, श्याम और अमृता उन्हें लेकर कपूर अस्पताल पहुंचे, लेकिन दिव्या को नहीं बचाया जा सका। कुछ ने इसे आत्महत्या बताया और कुछ ने साजिश, पर कुछ भी साबित नहीं हो सका। दिव्या की मौत के बाद रिलीज हुई ये फिल्में। दिव्या की मौत के बाद 3 फिल्में रंग, शतरंज और थोली मुद्दू रिलीज हुई, जिनमें रंग सुपरहिट रही। इसके अलावा 8 फिल्में ऐसी थी जो बीच में ही अटक गई। बाद में इन फिल्म की शूटिंग दूसरी एक्ट्रेस के साथ पूरी की गई। इनमें मोहरा, लाडला, अंगरक्षक, कर्तव्य, विजयपात, हलचल, धनवान और आंदोलन के नाम शामिल हैं। इनके अलावा 3 फिल्में ऐसी थी जो कभी रिलीज न हो सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। तो दिव्या भारती की मौत के बाद दर्जनों फिल्में प्रभावित हुई। कुछ उसमें रिलीज हुई और कुछ उसमें अटक गई। हालांकि जो रिलीज हुई उनमें किन्हीं और अभिनेत्रियों को लिया गया, तब जाकर उन फिल्मों को पूरा किया गया। और कुछ में जो काम कर रही थी वो आज तक रिलीज नहीं हुई। उनमें से 3 या 4 फिल्में ऐसी हैं जो रिलीज नहीं हो पाई। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।